नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अप्सरा की जानकारी दे रहा हूँ जो आप यदि करते हैं इस साधना को तो आप काम कला में परिपूर्ण हो सकते हैं। इस साधना की विशेषता यह है कि पहली बात तो यह अप्सरा की साधना है और दूसरी बात यह है कि यह किसी खास उद्देश्य के लिए की जाती है। साधक या तो शादीशुदा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और यदि अविवाहित हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस अप्सरा का मुख्य काम जो होता है वो काम कला में परिपूर्ण कर देना साधक को, यह इसकी विशेष गुण है। इस अप्सरा का यह थोड़ी सी तामसिक साधना भी कही जा सकती है। वैसे तो है तो ये तामसिक विधि ही थोड़ी सी, और अप्सरा भी थोड़ी सी इसी प्रकार की, क्योंकि इसमें मदिरा का भोग लगता है। लेकिन इस अप्सरा की यह जो विशेष गुण है, यह जो साधना की जाती है केवल काम कला में परिपूर्ण होने के लिए या फिर काम में तृप्ति के लिए और काम कला में परिपूर्ण होने के लिए, जो साधक किसी भी स्त्री के साथ यदि संभोग करता है तो उसमें परिपूर्ण हो जाए साधक, इस कला के लिए यह साधना की जाती है। और इस साधना का कोई उद्देश्य नहीं है, इसी उद्देश्य से यह साधना की जाती है और यही इस अप्सरा का मुख्य गुण है। जब मेरी मेरी अप्सरा से बात होती है तो कभी कभी कुछ ऐसी जानकारियाँ, कभी कभी मेरा मन ही, क्योंकि ऐसे रोज़ तो हम किसी भी शक्ति को नहीं आह्वान कर सकते, क्योंकि बिना ज़रूरत के हम किसी भी शक्ति को आह्वान नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी चर्चा होती है कुछ विशेष क्रियाओं पे, ऑटोमेटिक जो व्यक्ति स्वतः ही जो जानकारी समय के हिसाब से निकल कर आती है, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यह साधना कोई भी कर सकता है, कोई भी नया साधक कर सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास में गुरु हैं तो गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं आप इसमें, और यदि आपके पास में गुरु नहीं है तो आप जिनको इष्ट मानते हैं उनका भी एक माला जाप कर सकते हैं। गणेश जी का भी थोड़ा सा मंत्र आह्वान होता है, क्योंकि यह साधना का विधान होता है। क्योंकि परिपूर्ण हम कोई भी कमी ना छोड़ें साधना में, और हमारी साधना निर्विघ्न पूर्ण हो, लेकिन यह साधना घर से बाहर होती है। इस साधना की विशेषता यह गुण है। और इस साधना में माता बगलामुखी का कवच लगता है। एक और यह गुण है इसका विशेष, या तो नदी के किनारे या फिर किसी निर्जन स्थान में इसकी साधना होती है। और इसका विशेष गुण जो होता है वह यही होता है कि ये काम कला में साधक को परिपूर्ण कर देती है, और जितने भी काम कला के अंग होते हैं उनमें परिपूर्ण कर देती है, और साधक को सारी चीज़ें सिखा देती है, बता देती है। कि काम कला में बहुत से लोग अतृप्ति का अनुभव करते हैं, या फिर स्त्री अतृप्ति का अनुभव करती है, तो बहुत से पुरुषों में यह कमी पाई जाती है। तो यह इस मकसद से खास कर इसी मकसद से यह साधना की जाती है कि काम कला में परिपूर्ण हो जाएं हम, और किसी भी स्त्री को हम प्रसन्न कर सकें। इस साधना का यह मुख्य उद्देश्य होता है। और इसमें यदि आप 21 दिन की साधना करते हैं तो आपको 51 माला का जाप करना पड़ता है, और यदि आप 31 दिन की साधना करते हैं तो आपको 33 माला जप अवश्य ही करना है। यह साधना का मुख्य विशेष विधान है। और इसमें थोड़ा सा एक यह भी बंधन है कि इसमें मदिरा का भोग दिया जाता है, मिष्ठान का भी भोग दिया जाता है, और उसमें मदिरा का भी भोग दिया जाता है, और वही साधक को स्वयं ग्रहण भी करना है। इस साधना की यह विशेष गुण है। और कुल मिलाकर ये है कि और साधनाओं की अपेक्षा, और अप्सरा साधनाओं की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा अलग विधान है, और थोड़ा सा अलग इसका साधना सामग्री भी होती है। और उसमें से कई सामग्री होती है, यूँ तो मिष्ठान भी होता है, और कमरगट्टे का हलवा भी होता है, या फिर खीर वगैरह, केसर युक्त वगैरह भी होती है। उसमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। लेकिन इस साधना की सबसे बड़ी यही बात होती है कि यह किसी और उद्देश्य के लिए नहीं की जाती है। ये केवल काम कला परिपूर्ण होने के लिए उद्देश्य से ही यह साधना की जाती है। और कोई भी या तो कुंवारा साधक कर सकता है जो जिसकी शादी ना हुई हो, या फिर जिसकी शादी हुई हो वो भी कर सकता है इस साधना को। लेकिन ब्रह्मचर्य का जरूर पालन करना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का सालन किसी भी साधना में पालन करना पड़ता है। यह हर साधना का विधान होता है। और इस साधना का मुख्य उद्देश्य तो यही है, और इसका कोई उद्देश्य नहीं है इस साधना का, और इसी उद्देश्य से यह साधना की जाती है। और जो भी साधक इस साधना को कर लेता है तो वो काम कला में परिपूर्ण हो जाता है, और किसी भी स्त्री को संतुष्ट करने में, क्योंकि काम कला के जितने भी अंग होते हैं और जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसमें आपको
अप्सरा पूर्ण दक्ष कर देती है। कृपा कहने का अर्थात ये, कृपा कहने का अर्थ मतलब ये है कि आप वो आपको इसमें दक्ष बना देगी और सारी क्रियाएं समझा देगी। और इसमें ऐसी कोई भी डर भय की वैसी साधना नहीं, लेकिन जो विधि विधान होता है कायदा से वो कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और कोई भी साधक इसको कर सकता है, जो शादीशुदा ना हो, जिसकी शादी ना हुई हो वो भी कर सकता है, और जो शादीशुदा हो चुका हो वो भी कर सकता है। तो यह एक नई मैंने आपको विधान दिया है। मेरी कभी कभी अप्सरा से बात होती है तो बहुत सी चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं जिनको मैं, बहुत सी जानकारियों को तो मैं देता ही नहीं हूँ साधक को, क्योंकि हर साधक के लिए हर जानकारी ज़रूरी नहीं होती है। क्योंकि मुझसे जितने भी जुड़े हुए हैं या फिर और किसी भी जानकारी को देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग मेहनत करने के लिए तो तैयार ही नहीं होते हैं। पता नहीं, मैंने कई लोगों से मेरी जानकारी होती है, कई लोगों के मैसेज आते हैं, तो बहुत से लोग बिना साधना किए ही फल पाना चाहते हैं। तो मुझे इस बात से मैं इस बात से संतुष्ट नहीं होता, और मैं स्वयं मेहनत करता हूँ मित्रों। मैं करीब नहीं तो लगभग 5-6 साल मुझे इस क्षेत्र में हो गए, लेकिन मैं इतना ही समझ पाया हूँ अभी तक। यूँ तो मैंने बहुत सी चीज़ें हासिल भी की हैं, ऐसी बात नहीं है, और मैं आया तो खैर किसी और मकसद से था, लेकिन इस क्षेत्र में जो जैसे जैसे मैं प्रवेश कर रहा हूँ तो अलग अलग जानकारी होती है, क्योंकि आदमी सोचता कुछ और है और होता कुछ और है वास्तविकता में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, ज़िंदगी बड़ी आसान होती है मेरे देखे, समझे ना, ज़िंदगी बड़ी आसान है। केवल व्यक्ति एक तो निर्भय हो जाए और व्यक्ति मेहनत करने के लिए स्वतंत्र हो जाए, समझे ना, मेहनत करने से कभी चूके नहीं। ये 2 चीज़ें मैंने अब तक महसूस की हैं कि जो व्यक्ति मेहनत से डरता नहीं है और थोड़ा सा निर्भय होता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़े बहुत अनुभव होते हैं, हर साधना में होते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी साधनाएँ की हैं हर साधना में मुझे अनुभव हुए हैं कि एक भी साधना मेरी आज तक खाली नहीं गई है। पहली बात तो मैंने करी नहीं तो 4-5 साधनाएँ आजमाई हुई हैं। अप्सरा साधना तो मैंने पूर्ण की है, तो इसका भी मुझे विधान कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई भी ऐसी मुझे दिक्कत नहीं हुई, कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई। मैंने भोलेनाथ की भी साधना की थी, तो उस विषय में तो खैर मैं बाद में बात करूँगा। तो मैंने अभी तक यही जाना है अब तक अपने जीवन में, क्योंकि मैंने मेहनत से पीछे नहीं हटता, क्योंकि मुझे कामयाबी हर कीमत पे चाहिए, हर कीमत पे कामयाबी चाहिए। और कामयाबी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है साधक को, खास करके उस साधक को जो गिर चुका है अपने समाज से या फिर जो अपनी परिस्थितियों से जो गिर चुका है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और साधक को बिना मेहनत करे उसमें गति नहीं मिलेगी। तो मैंने अब तक यही जाना है, मैं मेहनत करने से नहीं चूकता हूँ और मेहनत करने से पीछे नहीं हटता हूँ। और मैं अभी थोड़े बहुत समय में मैं साधना में चला जाऊँगा। जैसे ही मैं देखूँगा शुभ अवसर देखूँगा, मैं थोड़े बहुत दिनों में, कुछ दिनों में साधना में चला जाऊँगा मैं। तो हो सकता है आपके पास में मेरे वीडियो कम आए, लेकिन प्रयास करूँगा कि आपको दे सकूँ मैं वीडियो। लेकिन मेरा कहने का अर्थ यही है कि यदि सफलता जीवन में पाना चाहते हो, और ख़ासकर देखो परेशानियाँ सभी के जीवन में होती हैं, कितना ही बड़ा इंसान हो इस जीवन में तुम इतिहास उठा के देख सकते हो। राजा हरिश्चंद्र, राजा रामचंद्र, श्री कृष्ण और पांडव, ये मुख्य उदाहरण हैं। राजा दशरथ, समझे ना, धन होने से यह बात सिद्ध नहीं होती है कि आपके पास में परेशानियाँ नहीं आएंगी, ये बात सिद्ध नहीं होती है धन होने से। परेशानियाँ सबके जितने भी प्रमाण हैं अभी तक आज तक के इतिहास में, और जितना भी मैंने इतिहास उठाकर देखा है, जाना है, ऐसी कोई भी महान विभूति नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष ना हुआ हो। और संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है, और संघर्ष के बिना जीवन बेकार भी है, क्योंकि केवल प्रेम एक ऐसी छलावा है इस जगत में कि प्रेम कुछ नहीं है, एक रेगिस्तान में सूखे पत्ते की तरह है कि जो इधर उधर उड़ता रहता है हवा के झोंके से। और प्रेम होता है, लेकिन देखो प्रेम एक अपने आप में एक परिपूर्ण तृप्ति है, लेकिन व्यक्ति संतुष्ट हो जाए इससे यह ज़रूरी नहीं। समाज इससे संतुष्ट नहीं होता। समाज में कुछ बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, समाज में उस चीज़ को व्यक्ति को समझना पड़ेगा। आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों समझने। अंत में यही निष्कर्ष निकलेगा कि बिना संघर्ष के जीवन सिद्ध नहीं होता है, और बिना संघर्ष के जीवन में तुम कामयाबी नहीं पा सकते हो। और संघर्ष धर्म की राह में चलो या फिर अधर्म की राह में चलो, संघर्ष करना ही पड़ेगा। और कामयाबी को छीनना पड़ता है व्यक्ति के हिसाब से। समाज से हमें कामयाबी को छीनना पड़ता है, क्योंकि समाज बहुत कुछ बोलता है, समाज देता तो हमें कुछ भी नहीं।
और चाहता हमसे समाज बहुत कुछ है, तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ। मैं इस बात को केवल इतना ही कहूँगा साधक से, जीवन में हर चीज़ की आवश्यकता होती है। मैं एक गृहस्थ साधक हूँ, मैं एक पति, मैं बीवी बच्चों वाला एक साधक हूँ। तो मैं यही कह सकता हूँ कि हर चीज़ में दक्ष होना चाहिए आदमी को, और जानकारी जितनी ज़्यादा हो आदमी के पास में उतना ज़्यादा अच्छा है। जितनी ज़्यादा नॉलेज हो उसमें जितना ज़्यादा अच्छा है। व्यक्ति की सोचने की एक शक्ति होती है, कौन आदमी क्या सोचता है मैं इसका जिम्मेदार नहीं। और मैं बस केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने आज आपको एक नई जानकारी दी है, और इस साधना को जो काम कला कोई बुरी चीज़ नहीं है, सेक्स कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं ये घोषणा कर भी सकता हूँ, लेकिन घोषणा करने वाला मैं होता कौन हूँ, मेरी हस्ती क्या है। तो मैं यही कहता हूँ कि इस जगत में कोई भी चीज़ बुरी नहीं है और कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। केवल अपना अपना एक व्यक्ति का नज़रिया होता है, चुनने का एक माध्यम होता है कि कौन व्यक्ति किसको चुनता है। धन्यवाद मित्रों, बस धन्यवाद।